हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय के श्लोक संख्या 15 के बारे में विचार। ओम अज्ञान तिमिरास ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 15। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहर्त ज्ञान आसुरम मास। यानी जो निपट मूर्ख हैं, जो अधम हैं, जिनका द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, इसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को भी लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तथा प्रगति के नियमों से मुक्ति खोज करते हैं, किंतु यदि यही मुक्ति वही भगवान के चरण कमलों की शरण करने मात्र से ही संभव है, तो वे बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य सरल को क्यों नहीं अपनाते? गीता का जो उत्तर है अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान जो हैं, तत्पश्चात जो आचार्य रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राज शिक्षक हैं, जो शक्तिमान परम पुरुष के चरण कमलों पर लेते हैं, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक आदि नहीं है, किंतु भौतिक के लिए बनते हैं, ईश्वर की योजना या पथ को करते हैं, उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्या को हल करने के व्यर्थ प्रयासों के द्वारा इसी को और जटिल बनाते हैं, क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है। भौतिक प्रकृति के ज्ञान को कर देती है, नहीं छोड़ती। भौतिक योजनाओं को इसका अर्थ है दुष्ट जन योजना है, कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, दिमाग की आवश्यकता होती है, लेकिन की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में ही लगा रहता है। इससे नास्तिक योजना निर्माण यह पता लगता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर जाते हैं। गीता में ऐसे कहा गया कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में करती है,
भौतिक अनुसरण के लिए उसी प्रकार व्यक्ति भी करता है। वो भी भौतिक व्यक्ति अत्यंत प्रबल ताकतवर है, और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि यह किस प्रकार से कार्य करती है। नहीं वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है नास्तिक, मोक्ष तथा नर्क को नहीं जानता। मोह तथा रजोगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान दार्शनिक वैज्ञानिक होते हुए कश्यप तथा रावण की सारी ध्वस्त हो गई। ये दुष्टि या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे प्रेरित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु ने गधा, इस पशु से उसका स्वाद था। गधा था कि वह किसके काम कर, वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है बेचारा, और बार बार परेशान होता रहता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बगाड़ता है, किंतु उसके रेखने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी दशा जो है उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कार्य करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए होता है। अब दूसरे प्रकार का दुष्कृति होता है नराधम, अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मनुष्य योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है, अनसिविलाइज्ड। सभ्य मानव योनियां ये हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। तो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से है, किंतु जिसका कोई धर्म नहीं, वे नराधम कर। धर्म ईश्वरहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम के साथ मनुष्य के बंधु को जाना। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इससे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य मन का सुसत सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की के लिए है अब तीसरे प्रकार की श्रेणी है माया रहित, अर्थात ऐसे जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रति से जीरो हो चुका, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की ऐसे बुद्धि होते हैं, कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, किंतु माया इन्हें भ्रमित कर, जिसके कारण वे
परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। प्रकार माया और हरतक ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या सारी दुनिया में, सबसे ज्यादा नंबर से, यहाँ तक कि भगवत गीता के विद्वानों के बीच में भी इस प्रकार के लोग जो भगवत गीता का अपने दिमाग के अनुसार एक्सप्लेनेशन करते हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके है न कोई बड़ा शांत वालों स्पष्ट रूप से इनमें करते हैं, परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो, किंतु वे ठोस प्रमाण देते कि ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप में अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया। नास्तिक भगवान के बस अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को करना, भगवान की कटने के चरण कमलों कभी शरणगत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत में यमुनाचार्य महाराज हुए, उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों में आपका विशुद्ध में विग्रह प्रमाणित किया है तथा देवी गुण संपन्न दिव्य गान के आचार भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़ नराधम माया परत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। भले ही सारे शास्त्र तथा सारे आचार इनको उपदेश देते देते थक जाएंगे, लेकिन ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। हरे कृष्ण।